तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और इसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, कि उसमें कैसे और क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ठीक है, पूरा परसेंटेज शुरू से सीखेंगे तो ये क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको एक दो क्लास में तीन क्लास में इसको पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आज के चैप्टर क्या है? हमारा लाभ और हानि। आज का चैप्टर हमारा क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को बोलते हैं लॉस। तो देखो, लाभ और हानि ये किस पे डिपेंड करती है? ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारा हो गया क्रय मूल्य और एक हमारा हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, एक हमारा हो गया क्रय मूल्य और एक हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो ये लाभ और हानि दो चीजों पर डिपेंड करता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब ये क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर, ठीक है, जिस मूल्य पर हम जिस मूल्य पर हम वस्तुओं वस्तु को खरीदते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं। देखो, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? सीपी। क्योंकि जब हम क्वेश्चनों में देखेंगे तो इसको सीपी ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में ही लिखना पड़ता है सीपी। अगर पूरा लिखेंगे, मतलब क्रय मूल्य लिखेंगे या कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता उसमें। तो उसमें जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं? एसपी। भाई शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एसपी। इसको देखो सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सी और ये पी, तो सेलिंग का यहाँ पर एस ले लिया और प्राइस का पी, तो सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? वह मूल्य या जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं। क्या करते हैं? अब वस्तु को बेचते हैं। जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, वह हमारा क्या क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कि जिस जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं, मान लो हमने
मान लो 5 रुपए का कोई पेन खरीदा, मान लो ये डस्टर 10 रुपए का खरीदा, ये 50 रुपए का खरीदा, तो ये 50 रुपए जो है ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, ठीक है। और अगर इसी डस्टर को हम किसी अन्य पर्सन को 100 रुपए का बेच दें, अगर इसी डस्टर को हम जो जिसको हम 50 खरीदा है, अगर इसी को अन्य पर्सन को हम 100 रुपए का बेचते हैं, तो वहाँ तो वो जो 100 रुपए होगा वो क्या होगा, वो होगा विक्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि 100 रुपए पर बेचा है हमने, तो वो होगा विक्रय मूल्य। और 50 रुपए पर खरीदा था तो वो होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ठीक है, क्रय मूल्य। किसी वस्तु को हमने क्रय किया, और जब विक्रय किया तो इसका मतलब बेचते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, ठीक है, अच्छी क्लास होने वाली है आज की। देखो आगे क्या कर, आगे देखते हैं। मान लो अब इसमें भी 2 केस बनते हैं। 2 केस कौन कौन से बनते हैं, पहले समझ लिया हमने क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, लाभ और हानि के लिए। अब जिसमें 2 केस समझते हैं कि जैसे एसपी, अब देखो इसको शॉर्ट में ही लिखना है, ठीक है। अगर एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, देखो ये ग्रेटर देन है ना, एसपी ग्रेटर देन सीपी, एसपी ग्रेटर देन सीपी, मतलब एसपी बड़ा है सीपी से, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें हमेशा ऐसी केस में होता है लाभ, ठीक है, ऐसे केस में होता है लाभ। लाभ कैसे होता है, पहले एग्जाम्पल समझ लो, बाद में इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो मान लो हमने किसी चीज को किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा और उसे 20 रुपए में 20 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए में बेच दिया। मान लो कोई चीज है, किसी चीज को हमने 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा और उसे 20 रुपए में बेच दिया। किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया, तो ये अंधा भी बता देगा कि इसमें क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने का हो रहा है, 10 का, तो इसमें हमें लाभ हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो हमारा विक्रय मूल्य है जिसको हम एसपी बोलते हैं, ठीक है, ये जो हमारा विक्रय मूल्य है, जो हमारा विक्रय मूल्य है, और ये क्या है, हमने इतने में खरीदा था, तो ये क्या हो गया, सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कैसा है, बड़ा है। ये जो विक्रय मूल्य है हमारा वो क्रय मूल्य से कैसा है, बड़ा है, ठीक है। जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमेशा लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है। निकालते कैसे हैं लाभ, कितना लाभ हुआ, तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो लिखवाते हैं। ये आपको अगर लिखना हुआ करे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो अगर हमें लाभ हुआ है, मान लो हमें लाभ हुआ है, अब हमें लाभ चेक करना है कि कितने का लाभ हुआ। तो लाभ अगर निकालना है हमें, तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्या, क्रय मूल्य। तो जो लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ निकालने का, मतलब ऐसे तो हमें पता चल गया कि हमने कोई चीज अगर 20 रुपए की खरीदी, मतलब क्रय मूल्य तो 20 हुआ, उसको 20 रुपए खरीदी, 40 की बेच दी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 20 से ज्यादा की हमने बेच दी, मतलब 40 की बेच दी, तो हमें लाभ तो हो रहा है, कितने का हो रहा है, लेकिन वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य।
अब देखो सबको पता चल रहा होगा कि 20 रुपए की खरीदी थी, 40 की बेची है, तो 20 रुपए का ही लाभ हो रहा है। लेकिन आया कैसे? अगर ये बड़ों नंबरों में होगा तो उसको निकालने की क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, हम क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते चलेंगे। कोई वस्तु कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी और 75 रुपए में बेच दी, तो लाभ बताओ। तो लाभ बताओ, ठीक है। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है, लाभ बराबर, अब देखो इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये विक्रय मूल्य है, बेचा है तो विक्रय मूल्य, बेचने के साथ विक्रय मूल्य लगा है, ठीक है, मतलब बेचने के साथ ये लगा है ना, 75 के साथ बेचना लगा है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। 50 के साथ खरीदना लगा है, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा तुमने कि 50 जो 75 है वो 50 से बड़ा है, अगर विक्रय मूल्य बड़ा होता है सीपी से, क्रय मूल्य से, तो वहां पर क्या होता है, लाभ होता है, तो डायरेक्ट लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम पता चल गया कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 75 है, और क्रय मूल्य कितना है, 50 है, तो ये हमारा कितना आ गया, 25। तो कितने रुपए का लाभ हुआ हमें, तो ये हमें लाभ हुआ है जो 25 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, कितने का लाभ हो गया, 25 रुपए का। तो ये है लाभ निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, अब एक दूसरा केस बनता है इसी में, बनता है कि जब हमारा सीपी ग्रेटर देन हो किसके, एसपी के। अब मान लो जो हमारा क्रय मूल्य है वो किससे बड़ा है, एसपी से, सेलिंग प्राइस से बड़ा है, विक्रय मूल्य से बड़ा है। तो विक्रय मूल्य से कौन बड़ा है, अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से कौन बड़ा है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से कौन बड़ा है, क्रय मूल्य। देखो इस तरफ को मुंह खुला है, जिस तरफ को उसका मुंह, जो उसका माउथ है उसको ओपन होता है, वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, इस तरफ को खुला है तो ये बड़ा हो गया, तो सीपी बड़ा है, क्रय मूल्य हमारा बड़ा है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा बड़ा है। तो जब क्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हो गए, हानि। मान लो कोई चीज है, जैसे कोई चीज हमने 50 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 50 में, और अगर हम उसको 30 रुपए में बेच दें, 30 रुपए में बेच दें, देखो 50 रुपए की खरीदी और 30 में बेचें तो सबको पता चल ही रहा होगा कि हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है, तो कितने की हानि हो रही है, ये कैसे निकालेंगे कि कितने की हानि हो रही है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना है, उसके लिए क्या बना है, फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको, उसके लिए फॉर्मूला क्या बना है कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि बराबर होता है फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हमारा। अब देखिए एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल है, कोई वस्तु
कोई वस्तु ₹150 में खरीदी और कोई वस्तु ₹150 में खरीदी और ₹150 में खरीदी, उसके बाद क्या किया कि उसको हमने ₹100 में बेच दिया। ₹100 में बेच दिया। कोई वस्तु थी, उसको हमने ₹150 में खरीदा और 100 में बेच दिया। तो अब इसको तो कोई बता सकता है कि हमें हानि हो रही, कितने की हानि हो रही। देखो ₹150 की खरीदी, ₹150 खरीदी और 100 की बेच दी हमने अन्य पर्सन को, तो हमें क्या लॉस हो गया, हमें हानि हो गई। ठीक है, कितने की हानि हो गई, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। उसका फॉर्मूला कहाँ पे, ये हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो जिसके साथ खरीदना लगा होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। तो ये हमारा क्या है, सीपी। ये हमारा क्या है, सीपी है। ये हमारा सीपी है। और जिसके साथ बेचना लगा होता है वो क्या होता है, एसपी। तो देखो हानि बराबर जो होता है फॉर्मूला, हानि बराबर होता क्या, सीपी माइनस एसपी। जो हमारा हानि बराबर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सीपी बराबर एसपी। ठीक है, सीपी बराबर एसपी, सीपी बराबर एसपी। तो इसमें देखो कि सीपी कितना है, तो 150 है। सीपी कितना है हमारा, 150। ठीक है, माइनस एसपी कितना है, 100। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, ₹50। तो हमें ₹50 का हानि हो रही, ₹50 का घाटा या ₹50 की हानि हो रही है। ठीक है, ₹50 की हानि हमें हो रही है। ठीक है, ₹50 की हमें हानि हो रही है। ठीक है, चलिए इसका अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ लिया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो लाभ होता है, और जब क्रय मूल्य बड़ा होता है तो क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इतना आपने अभी तक पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो, अब अगर परसेंट में पूछ ले, कोई भी चीज है, मान लो अगर जैसे हानि है, ये हानि है। मान लो कोई चीज तुमने ₹50 में खरीदी, कहोगे 50 ही मानते रहते हैं, चलो इसको ज्यादा मान लो। मान लो ₹300 में कोई चीज खरीदी। ठीक है, खरीदी ₹300 में कोई चीज खरीदी और ₹500 में बेच दी। ₹300 में कोई चीज खरीदी और 500 में बेची, बताओ तुम्हें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर आप पूछते कितने का प्रॉफिट होगा, तो बता दोगे, इससे इसको माइनस कर दोगे कि 200 का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर पूछते कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लाभ कितने का हमें लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कितने का हमें लाभ हुआ। ठीक है, फिर नीचे आता है क्या, क्रय मूल्य। ये दोनों के केस में आएगा। ठीक है, तो ऊपर अगर लाभ हो रहा है, देखो लाभ हो रहा है तो लाभ, तो हम लाभ लिखेंगे। अगर हानि हो रही होती तो यहाँ पर हानि लिखते हैं, लेकिन नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमें लाभ होता है या हानि होती है वो बेसिक पे तो होती है। अगर मान लो कोई चीज है, मान लो वो अपने आप में 100% है, तो हमें अगर हानि होगी तो उसमें 100 में से ही हानि होगी। अगर हमें लाभ होगा तो 100 में से ही लाभ होगा। क्योंकि जब हम किसी का, मान लो हम निकालते थे कि ये 100 है, अगर हमें 10% का लाभ होता था तो हम सीधा लिखते 110। और अगर हमें 20% की हानि भी होती थी तो हम इसका लिखते थे कितना, 100 में से घटाते थे कितना, 20, तो हमें 20 की हानि हो गई 80 में। ठीक है,
तो जो लाभ या हानि हमें होगी तो हमें हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी, हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो ये हमारा बेस है, किस किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य और इनटू में कितना, अब देखो परसेंट बनाना है तो कितने का गुणा, 100 का। ठीक है, लाभ परसेंट निकालना है ना। जब परसेंट हटाते हैं, जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आता है जब उसको फ्रैक्शन बनाते हैं। और जब अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, मान लो लाभ बटे क्रय मूल्य है, हमें उसको परसेंटेज में बनाना है ना, तो परसेंटेज जब बनाना है तो उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद, ये चीज याद रखना कि जब भी फ्रैक्शन से भिन्न से परसेंटेज बनाते हैं, भिन्न से परसेंटेज बनाते हैं तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, 100 का कितना क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और अगर परसेंटेज से भिन्न बनाना है, परसेंटेज से भिन्न बनाना है तो उसमें हमेशा 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाभ परसेंट का। अब ऐसी हानि होती है, क्या होती है, हानि परसेंट। तो जब हानि परसेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हानि होगी ऊपर बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य इनटू 100। अब इसके एग्जाम्पल भी कर लेंगे। ठीक है, जब इसके एग्जाम्पल कर लेंगे ना तो वो चीज क्लियर हो जाएगी हमें। तो ये हो गया लाभ परसेंट का फॉर्मूला, ये हो गया हानि परसेंट का। क्या हो गया, हानि बटे क्रय मूल्य। अब ये कहोगे हानि लाभ यहाँ पर दिया हुआ, लाभ यहाँ पर भी, तो ये लाभ परसेंट है, ये हमें निकालना है। और ये लाभ वो वाला लाभ है जितने का हमें लाभ हो रहा था अंकों में। क्या क्या बताया था, लाभ बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब मान लो देखो क्वेश्चन देखो, अब इसके जैसे क्वेश्चन देखते हैं, अब इसके जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई उत्पाद, उत्पाद मतलब वस्तु, कोई उत्पाद 600 रुपए में खरीदा जाता है। ठीक है, 600 रुपए में खरीदा जाता है और 600 रुपए में खरीदा जाता है और 800 रुपए में, 800 रुपए में क्या किया जाता है, हम उसे बेचते हैं, बेचा जाता है। 800 रुपए में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कोई उत्पाद 600 रुपए में खरीदा जाता है तो इतना तो पता ही, ये क्या है, सीपी खरीदा जाता है, तो ये क्या है, एसपी, सॉरी हाँ ये एसपी है। अब देखो यहाँ पर सीपी जो है वो एसपी से छोटा है, सीपी जो है एसपी से छोटा है, एसपी बड़ा है, तो क्या हो रहा है, लाभ भी हो रहा है। मान लो कोई चीज तुमने 600 रुपए में खरीदी और तुम अन्य पर्सन को उसको 800 रुपए बेच रहे हो तो तुम्हें लाभ तो होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो जो लाभ परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट निकालना है। अब लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, अभी लिखवाया था। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या बताया था, ये लाभ हो गया, यहाँ पर सीपी हो गया इंटू 100, यही तो बताया था। तो अब इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, देखिए हमें लाभ चाहिए, तो लाभ है क्या, अभी नहीं है लाभ। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही पहले बताया था, पहले लिखवाया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो जब लाभ निकालेंगे, जब लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर क्या करें, तो लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 800, सी पी कितना है 600, कितने का लाभ हो रहा है 200, कितने का लाभ हो रहा है 200। तो अब लाभ परसेंट बराबर, अब लाभ निकल आया, लाभ परसेंट बराबर, तो ये फॉर्मूला ऊपर आएगा, लाभ बटे सीपी क्रय मूल्य इंटू 100, इंटू क्या 100। अब इस पे रख दो वैल्यू इक्वल, तो लाभ की जगह कितना रख दो 200, क्योंकि 200 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है 600,
600 इंटू कितना 100% बनाना है तो 100। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार कटेगा। और जो 100/3 है, 100/3 मतलब 1/3, 100/3 मतलब 1/3, या 100 में सीधे 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? तो हमारी जो परसेंटेज लाभ आएगा वो कितना आएगा? 33.1/3%। ठीक है, कितना आएगा? 33.1/3%। 33.1/3 ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कितने परसेंट का हमें अगर लाभ पूछे, अगर लाभ पूछे तो कितने का लाभ हुआ? 200 का। अगर लाभ प्रतिशत पूछ दे तो कितने को? 33.1/3% का। ठीक है, 33.1/3% का लाभ हुआ, 33.1/3% का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लाभ अपॉन लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य माइनस वो सॉरी इंटू 100। तो हानि हानि परसेंट बराबर क्या होता है? हानि परसेंट। ठीक है, हानि परसेंट। तो डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, उसमें उसको अप्लाई करते हैं। जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मान लो 900 रुपए में, तो 900 कर लो, नहीं तो रुको इसको 1500 रुपये कर लो। इस 1500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, कोई वस्तु है वो 1500 रुपए में खरीदी जाती है और उसको 1800 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जाता है 1800 रुपए में बेचा जाता है। कोई वस्तु है, अच्छा हानि सॉरी हानि का एग्जाम्पल देख रहे हैं ना हम लोग, हानि का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये चलो यहाँ पर कम में बेचेंगे ना, 1200 रुपये बेचेंगे। ठीक है, लाभ का एग्जाम्पल देख लिया था हमने, तो ऐसे ही वो तो आप लोग कर लोगे अपना। तो अब हानि का देखते हैं। ठीक है, ये 1500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है और 1200 रुपए में कोई बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये 1500 क्या है कि इसमें खरीदी जा रही है, तो ये सीपी हो गया। ये 1200 हमारा क्या है? ये एसपी हो गया। तो अब हानि, उसके फॉर्मूले में क्या बताया था कि हानि परसेंट बराबर होता है हमारा हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो उसके लिए हमें हानि चाहिए, तो हानि कैसे निकालते हैं? तो हानि का फॉर्मूला होता है, जो हमारी लॉस है वो कैसे निकलता है? तो सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है हमारा? सीपी कितना है? 1500 माइनस एसपी कितना है? 1200। तो जो हमारा हानि आ गई वो कितने की आ गई? 300 रुपये। जो हमारी हानि आ गई वो कितने की आ गई? 300 रुपये की। अगर केवल हानि पूछ दे तो 300 की हो गई। अब अगर पूछ दे हानि परसेंट, हानि प्रतिशत, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि हानि बटे क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, इंटू 100। तो ये इक्वल हो जाए किसके? तो हानि है, हानि की जगह कितना? 300 रख दो, 300 हुई, 300 की हानि हुई है। और नीचे सीपी है, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 1500, तो उसको हम 1500 रख दें। इंटू कितना है? 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा।
और जब 5 का भाग 100 में देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20%। तो 20% की हमें तो 20% की हमें 20% की हमें क्या हुई हानि हुई। ठीक है, 20% की हमें 20% की हमें हानि हुई, 20% की हमें हानि हुई। ठीक है, इसका अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, इसका अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। जब हमें लाभ परसेंट दिया हो, जब हमें लाभ परसेंट दिया हो, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो जब हमें लाभ परसेंट दिया हो तो पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। मान लो क्रय मूल्य ना दिया हो, सॉरी क्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंट दिया हो, लेकिन विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। परछाई आ रही क्या, रुक जाओ। अब ठीक है क्या, अब ठीक है, अब देख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू ये ब्रैकेट में क्या होता है कि 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। ठीक है, तो जब हमें क्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंट दिया हो, हमसे विक्रय मूल्य पूछ दे। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, मतलब 100 में से लाभ परसेंट जो दिया होगा वो 100 में जोड़ के लिखना है ऊपर, और नीचे क्या लिखना है 100। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। और एक कंडीशन और बनती है, क्या बनती है, एक कंडीशन और बनती है कि जब हानि परसेंट हो, जब हानि परसेंट दिया हो, जब हानि परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब हानि परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तब देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो विक्रय मूल्य एसपी बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य इनटू, अब देखो 100, अब हानि हुई है तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 माइनस
हानि परसेंट और अपॉन में कितना 100, अपॉन में कितना 100। ये 100 अपॉन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज खत्म करना है, ठीक है, परसेंटेज खत्म करना है। तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लेना, ये दो फॉर्मूले हो गए। जब हमें लाभ परसेंट दिया और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट। तो 100 में लाभ परसेंट जोड़ के नीचे 100, ठीक है, इनटू में, और उसको जो भी कटेगा कटेगा, काट पीट के उसको एक उसका आंसर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? विक्रय मूल्य। और जब अगर हानि परसेंट दिया हो, मान लो क्रय मूल्य दिया और हानि परसेंट दिया, पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और इनटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100, ठीक है, तो इससे आ जाएगा। अब इसके कुछ देखते हैं एग्जाम्पल, और ये क्लास नहीं पर फिर उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 800 में खरीदा जाता है, ठीक है, 800 रुपए में खरीदा, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा और उसे बेचने पर हमें 20%, उसे बेचने पर हमें 20% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य, जैसे हम एसपी बोलते हैं, क्या होगा, ठीक है। किसी वस्तु को हम 800 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं तो, और उसे बेचने पर हमें 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें पता तो है नहीं कितने में बेचा है, हमें पता तो है नहीं कि हमने कितने में वह वस्तु को बेचा है, लेकिन इतना पता है कि हमें उसको बेचने में 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या क्या पता है? तो देखो, ये 800 रुपये, ये क्या है? ये सीपी है, ये हमारा क्या है? ये सीपी है। और ये क्या है? ये हमारा लाभ परसेंट, ये हमारा लाभ परसेंट है। तो विक्रय मूल्य जब लाभ परसेंट दिया हो, जब लाभ परसेंट दिया हो, तब विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला भी बताया था कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये तो बताया था फॉर्मूला, इसमें रख दो वैल्यू। तो एसपी निकालना है तो जीरो का दो इस तरह। सीपी कितना है हमारा? 800 रुपए। सीपी कितना है? 800 इंटू, अब ये देखो 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट परसेंट, तो 100 में जब ये 100 हो गया मान लो, और प्लस कितना है प्रॉफिट परसेंट? 20% अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। तो एसपी बराबर ये 800 हो गया, 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 अपॉन कितना? 100।
अपॉन कितना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 कितना होगा 96, 1 जीरो की कितना आ गया हमारा आंसर 960। तो 960 क्या है विक्रय मूल्य, मतलब क्या, अब क्या कहने का मतलब है इसका कि किसी वस्तु को अगर 800 रुपये में खरीदते हैं और उसमें बेचने में 20 रुपये का 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि 800 रुपये में हमने खरीदा और 960 रुपये में बेचा, तभी हमें कितने का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। ठीक है, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो इसको अप्लाई करना बता दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं हानि परसेंट का। अब एग्जाम्पल देखते हैं किसका, हानि परसेंट का। मान लो एक वस्तु एक वस्तु एक वस्तु एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा जाता है, 1200 रुपये में खरीदा जाता है और उसे बेचने पर 40% की हानि होती है, तो एसपी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये हानि परसेंट क्वेश्चन, मान लो एक वस्तु हमने उसको 1200 रुपये में खरीदा, तो ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या हो गया सीपी, और उसको बेचने पर 40% का की हानि हुई, तो ये क्या है हानि परसेंट। ये क्या है हानि परसेंट। अब हानि परसेंट दिया हुआ और विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे एसपी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100। इस पर रख दो वैल्यू, एसपी बराबर सीपी कितना है 1200 रुपये, सीपी कितना है 1200 रुपये इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 40% बटे 100। ठीक है, परसेंटेज नहीं लगाएंगे, 100 लिखा है, तो एसपी बराबर 1200 रुपये हो गया इंटू 100 में से 40 जाएंगे 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 से कितना हो तो 72, तो 720। तो एसपी कितना आ गया 720। तो एक वस्तु को अगर 1200 रुपये में खरीदा जाए और उसको 720 रुपये में बेचा जाए, तो हमें कितनी परसेंट की हानि होगी 40% की हानि हमें होगी। ठीक है, 40% की हानि हमें होगी। ठीक है, तो सभी हमने क्वेश्चन जो किए वो एग्जाम्पल्स के साथ किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमारे होते गए और उसके एग्जाम्पल भी होते गए। ठीक है, क्वेश्चन भी होते गए उसके और एग्जाम्पल भी होते गए। तो एक जो अभी अब लास्ट क्वेश्चन है वो हम आपको होमवर्क में एक दो क्वेश्चन उसके, चलो एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में। ठीक है, तो उसके आप आंसर उसका कमेंट बॉक्स में बताना। देखो पहला है कोई वस्तु और इसके आगे का जो है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर ज्यादा बड़ी लंबी क्लास हो जाती है। तो कोई वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा और 2500 रुपये में बेचा, तो हमें प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट बताइए। ठीक है, लाभ परसेंट बताइए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मान लो कोई वस्तु है
उसको 5,000 रुपये में खरीदा, 5,000 में खरीदा और उसको बेचने पर 60% की हानि हुई तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसका जो इसके आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, वीडियो के बाद। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और डेली क्लासेस आपको मिलती हैं। ठीक है, अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, तो इसकी भी 1-2-3 क्लासेस चलेंगी। उस 2-3 क्लासेस में इसको कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास बताना। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।